अपडेट देने के लिए। तो आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा, नतीजों के चलते भी आज एक्शन भरपूर देखने को मिल सकता है बाजार में। तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं कि आज के लिए अहम ट्रिगर्स, खबरों वाले शेयर्स और सितंबर तिमाही के नतीजे बताने के लिए हमारे साथ अब नूपुर जुड़ चुकी है। नूपुर, काफी सारे नतीजे आए ओवर द वीकेंड, पहले तो नतीजों के बारे में बताइए, कौन कौन से और कैसे रहे। बिल्कुल आपको स्टेबल क्वार्टर ही आते हुए नजर आया। नंबर्स बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में आपको बेटर नजर आएंगे। एसेट क्वालिटी स्टेबल रही है। लोन ग्रोथ हालांकि थोड़ी कमजोर है, लेकिन रिटर्न रेशियोज देखें तो 4 क्वार्टर के हाई लेवल पे आपको आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट लोन ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग यहाँ पर आती हुई दिखी है। एनआई में 10% की बढ़त है, मुनाफा भी देखें तो 5% की बढ़त आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। कोटक बैंक पर फोकस करना है। नतीजे यहाँ पर आपको कमज़ोर आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर डिपॉजिट की ग्रोथ देखें तो यहाँ पर आपको कमज़ोरी दिखेगी। 7 क्वार्टर के लो पर डिपॉजिट ग्रोथ आते हुए दिखे। एडवांसेस की जो ग्रोथ रही है 14.7%, वो भी 12 क्वार्टर में सबसे कम ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 10 क्वार्टर के लोवेस्ट लेवल पर आते हुए दिखे और मुनाफा भी देखें तो 12 क्वार्टर के लोवेस्ट लेवल पर आपको मुनाफे में ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो प्रोविजंस रहे हैं वो काफी बढ़कर यहाँ पर आते हुए दिखे। टेक महिंद्रा, जैसे कि सर बता ही रहते हैं, काफी बेटर नतीजे, आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर आते हुए नजर आई है। ओवरऑल बीट आप देख पाएंगे, कंपनी के जितने भी वर्टिकल्स हैं वहां पर अच्छी ग्रोथ आती हुई नजर आई है। इनफैक्ट कांस्टेंट करेंसी में भी देखें तो यहाँ पर भी आपको 0.7% की ग्रोथ है, अनुमान 0.2% के आसपास का था। बाकी की जो कंपनी की टीवीसी है, जो कंपनी ने डील विंस इस क्वार्टर में की है, वो भी काफी स्ट्रांग रही है। स्ट्रांग हेडकाउंट एडिशन इस क्वार्टर में आते हुए नजर आया है और कंपनी के जो टॉप 20 क्लाइंट्स है वहां से भी एकदम स्ट्रांग ग्रोथ आती हुई दिखे। तो काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस है टेक महिंद्रा की तरफ से। टाटा कंज्यूमर ये एक इंटरेस्टिंग काउंटर रहेगा, क्योंकि कंसोलिडेटेड नंबर्स आपको बेटर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने जो हाल ही में कैपिटल फूड का जो एक्विजिशन किया था, ऑर्गेनिक ग्रोथ जो ऑर्गेनिक इंडिया है उसका एक्विजिशन किया था, जिसकी वजह से कंसोलिडेटेड नंबर्स बेटर दिख रहे हैं। लेकिन जो कंपनी की ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो कमजोर आती हुई नजर आई है, उस लिहाज से आपको नंबर्स थोड़े कमजोर नजर आएंगे। रेवेन्यू में 13% की बढ़त है, 15% का अनुमान लेके चल रहे थे। ग्रॉस मार्जिन में सुधार होते हुए दिखा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी हालांकि यहाँ पे पॉजिटिव है। मैनेजमेंट का कहना है कि मार्जिन आगे चल के इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। रूरल डिमांड में रिकवरी है, हालांकि अर्बन डिमांड थोड़ी सॉफ्ट आपको नजर आएगी। आरबीएल बैंक यहाँ पर कमजोरी के साथ ही क्वार्टर का रिपोर्ट किया है। बैंक ने एनआई में 9.5% की बढ़त है, मुनाफा देखे तो 24% कमजोर होकर आते हुए दिखा है। शार्प फॉल हमने निम्स में देखा है। वीकेस्ट स्लिपेजेस काफी बढ़कर आते हुए दिखे, जिसकी वजह से इंपैक्ट आपको दिखेगा। एल&टी फाइनेंस यहाँ पे इनलाइन क्वार्टर है, एनआई में करीबन 19% की बढ़त है, मुनाफा 17% की बढ़त आपको यहाँ पर भी दिखेगी। नजर रखनी एमसीएक्स पे, हाईएस्ट एवर एबिटा यहाँ पर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। साथ ही साथ रेवेन्यू और मुनाफे में भी आपको हाईएस्ट एवर ही क्वार्टरली परफॉर्मेंस नजर आएगी। ओबेरॉय रियल्टी अनुमान से बेटर यहाँ पर नतीजे आते हुए दिखे। ऑपरेशनली तो काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे, रेवेन्यू में 8.5% की बढ़त है, बुकिंग वैल्यू में भी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आते हुए दिखे। मार्जिन देखे तो 54% का अनुमान था, 61% के आसपास आते हुए दिखे। और इंडिया मार्ट के भी नतीजे देखे तो काफी स्ट्रॉन्ग आपको दिखेंगे। 18% की बढ़त रेवेन्यू में और मार्जिन में भी आपको एक्सपेंशन दिखेगा। 38% के आसपास मार्जिन यहाँ पर आते हुए नजर आए। बिल्कुल, तो ये ढेर सारे नतीजे हैं। एचडीएफसी बैंक के नतीजे स्टेबल हैं, कोटक महिंद्रा बैंक ने निराश किया है, टेक महिंद्रा की शानदार नतीजे, उसके अलावा वायदा बाजार से भी हम देख रहे हैं कि ढेर सारे नतीजे आए हैं, उस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन नुपुर, अब बताइए खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स आज कौन से अहम होंगे। बिल्कुल, अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर आज नतीजे आएंगे, तो यहाँ पर फोकस करके चलना है। सिटी यूनियन बैंक, इसके भी आज आने वाले हैं नतीजे। मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी की जो सब्सिडरी है, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के 21 अक्टूबर के बाद से नए लोन बांटने पर जो मंजूरी पर रोक लगी वो आज से इफेक्टिव हो जाएगा, तो ये स्टॉक फिर से फोकस में आते हुए दिखेगा। साथ ही साथ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की आज एनुअल मीटिंग है, तो इसके आउटकम पर भी नजर रहेगी। इंडिया के ग्रोथ आउटलुक पर ये क्या कमेंट्स करते हैं, वहां पर बाजार फोकस करके चलेगा। प्राइमरी मार्केट में वारी एनर्जीज आज से आईपीओ ओपन होने वाला है। 23 अक्टूबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड देखे तो 1427 रुपए से 1503 रुपए की, इश्यू साइज 4321 रुपए के आसपास का है। कंपनी ने एंकर बुक के जरिए
करीबन 1280 करोड़ रुपए जुटाए, तो यहाँ पर फोकस रखना है। खबरों के लिहाज से फोकस बीएसई और ब्रोकरेज स्टॉक्स पर भी आते हुए दिखेगा। एनएसई ने सेबी के नए नियम के मुताबिक एफएनओ के लिए लॉट साइज जो है वो बढ़ा दिया है। निफ्टी 50 का लॉट साइज फिलहाल जो 25 का था वो अब 75 का हो चुका है। जेएम फाइनेंशियल, आरबीआई ने सब्सिडी पे तत्काल प्रभाव से पाबंदी जो है वो हटा दी है, तो स्टॉक फोकस में रहेगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज, जहां पे कंपनी ने एक जमीन खरीदी है अहमदाबाद में, 1300 करोड़ की इसकी वैल्यू है। गार्डन रिच, जहां पे नवल फिजिकल लेबोरेटरी के से कंपनी का ऑर्डर मिला है, करीबन 500 करोड़ की इसकी वैल्यू है, तो पॉजिटिव खबर यहाँ पर भी है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, कंपनी की सब्सिडरी रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो कंपनी खरीदने वाली है, जिसकी एंटरप्राइज वैल्यू 630 करोड़ के आसपास की है। जेबीएम ऑटो पर फोकस करना है। 28 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक है, नतीजों के साथ शेयर विभाजन पर भी बोर्ड विचार करेगा। प्रमोटर फंड एक्शन में प्रोटीन इन गवर्नेंस, जहां पे रमेश दमानी साहब का नाम आते हुए दिखा है, करीबन 1% की हिस्सेदारी उनके पास है। और लास्ट में बलरामपुर चीनी, जहां पे एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीबन 1.9% स्टेक कंपनी में खरीद लिया है। बिल्कुल, थैंक यू नुपुर आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो ये ढेर सारी खबरें हैं जिन पर कि आज